हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NKS अकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं कमल शुक्ला, आपका साथी आपका दोस्त। दोस्तों आज NCERT पर बेस्ड मैं गणित के विषय में कुछ बातें बता रहा हूं। बिना समय को गंवाए आइए हम जानते हैं कि गणित क्या है। दोस्तों अगर हम गणित को सामान्य रूप में देखते हैं कि गणित क्या है, तो गणित का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो गणना का विज्ञान ही गणित है। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है, जिसकी सहायता से हम सभी परिमाण, दिशा और स्थान का भलीभांत बोध करते हैं और जीवन की संख्यात्मक एवं गणनात्मक समस्याओं को दूर कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार की गणितीय अवधारणा है, कठिन से कठिन समस्या है, तो उसको हम गणित के माध्यम से सरल बना देते हैं। सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं एवं परिणामों को प्रमाणित करने के लिए गणित का ज्ञान व्यवहारिक पक्ष लेते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि गणित की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों गणित को कई विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है कि गणित क्या है। विभिन्न तरीकों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या बताया है गणित को। तो रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। प्रोफेसर वोस के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्र एवं परिमाण का विज्ञान है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वह एक वाहन है जिसके माध्यम से बच्चे को सोचना, समझना, तर्क शक्ति, विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों ये अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। इन सभी का अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर गणित के विषय में हम निम्न निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। वो क्या है, आइए हम जानते हैं। गणित संख्याओं, स्थान और मापन का अध्ययन है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने की सहायता करता है। गणित से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जाता है। दोस्तों इतना हुआ। अब हम बात करेंगे गणित का उपयोग क्या है, उसकी महत्वता क्या है। तो दोस्तों सभी व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन गणित से जुड़ा हुआ है। गणित मानव जीवन का संबंध आदिकाल से रहा है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र गणित से अछूता नहीं रहा है। लगभग सभी कार्य, धंधे और औद्योगिक कार्य गणित के ज्ञान पर निर्भर करते हैं। उचित गणितीय ज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति ही नहीं कर सकता है। मानव जात की उन्नति में गणित अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। अतः नेपोलियन ने सत्य ही कहा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों गणित का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहला है दैनिक क्रय विक्रय में, दूसरा वाणिज्य व्यापार में प्रयोग, तीसरा है विज्ञान में गणित का प्रयोग। अब इन तीनों का डिटेल में बताता हूँ। तो पहला जो मैंने बताया कि दैनिक क्रय विक्रय में, तो इसके अनुसार मनुष्य के दैनिक जीवन में होने वाली क्रय विक्रय संबंधी क्रियाएं जैसे गिनना, मापना और तौलना आदि गणित पर ही निर्भर करती है। ये दैनिक क्रियाओं में आ गया गणित से संबंधित। और दूसरा हुआ कि वाणिज्य व्यापार में प्रयोग। गणित को व्यापार का प्राण माना जाता है। गणित के बिना व्यापार हम कैसे करेंगे? कोई भी व्यापार गणितीय गणनाओं के बिना हो ही नहीं सकता। विश्व में कोई भी व्यापार जो कि
जो भी कमाता और खर्च करता है, सभी कार्य गणित पर निर्भर करते हैं। एक मजदूर से लेकर उद्योगपति तक, घर से लेकर बैंक तक, बाजार से लेकर वित्तीय संस्थाओं तक, सभी किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करते हैं। विज्ञान का गणित में प्रयोग, ये तीसरा है। गणित को विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं एवं परिणामों को प्रमाणित करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित विज्ञान की नींव है। गणित विभिन्न विज्ञानों, रासायनिक, भौतिक आदि के नियमों को स्पष्ट रूप देता है। अतः रोजर बेकन ने सत्य ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। अतः गणित कार्य करने की विधियां देता है। दोस्तों, गणित समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है, समस्या समाधान के लिए सही अभिवृत्ति और सभी प्रकार की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की योग्यता भी देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगली वीडियो में मैं गणित से संबंधित कुछ और भी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।